हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज चालू है, जिसका आज 5वां लेक्चर है और जिसमें हम सीखेंगे कि चार्ट पर सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट ही आता है हमारा चार्ट रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आई एम श्योर अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप लोगों को कभी किसी की वीडियो, कभी किसी से सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। आप खुद कैपेबल होगे अपने चार्ट में खुद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वाले लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे का जो लॉजिक होता है वो क्या होता है। फिर देखेंगे हम कितने तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, फिर चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या होती है, फिर इन द एंड हम ये देखेंगे कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ये चार्ट पर ड्रॉ कैसे की जाती हैं। आपको पहले से मैं ड्रॉ करके नहीं मेरे पास हैं, जो मैं आपको सीधा सीधा दिखाऊंगा कि ये इस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं। आपको सामने दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन एक चार्ट पर ड्रॉ की जाती है, वो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अब सीधा वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट, सिंपल आपको ये जानना है कि सपोर्ट किसको बोलते हैं और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। अब मान के चलो यहाँ पर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर यहाँ से ऊपर जा रही है तो ये चीज़ दिख रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये चीज़ इसके लिए इसको ऊपर नहीं जाने दे रही, यहाँ से नीचे आ रही है, मतलब ये चीज़ इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रही है। ये बार बार रेसिस्ट कर रही है इसको, ये इसलिए नीचे आ जा रहा है। ये तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। ये और अब ये जब ये नीचे की साइड आएगी और यहाँ पर ये नीचे ब्रेक डाउन ना करते हुए वापस रिवर्स हो रहा है, तो ये जगह इसके लिए किस चीज़ का काम कर रही है, ये जगह इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। देखो सीधा ये लाइन है, अगर कोई चीज़ ऊपर जाना चाह रही है, ये इसको टकरा कर ये वापस आ रही है, तो ये इसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है ना, तो इसको हम रेसिस्टेंस बोलेंगे ऊपर वाली लाइन को। अब कोई चीज़ नीचे आ रही है, नीचे ब्रेक डाउन ना करके ये वापस ऊपर भेज दे रही है, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये इस लाइन के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस इस चीज़ को सिंपल भाषा में बोलते हैं। अब हमें ये क्लियर हो गया कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पीछे का लॉजिक क्या होता है। अब मान के चलो कोई भी एक शेयर है, मान के चलो HDFC का एक शेयर है, HDFC का एक शेयर है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इतना शेयर की वैल्यू कुछ और है, अभी हम मान के चलते हैं HDFC के शेयर की वैल्यू कभी 1000 रुपये रही होगी, ठीक है। अब 1000 रुपये से यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हुई, लोगों को लग रहा है कि इसके फंडामेंटल अच्छे होंगे या टेक्निकल एनालिसिस इसकी लोगों ने अच्छी कर ली है, लोगों को लग रहा है कि ये आगे ग्रो करेगा HDFC, तो लोगों ने यहाँ पर कुछ शेयर बाय किए होंगे। अब जब कुछ शेयर बाय किए होंगे तो मार्केट ऊपर गया होगा। मान लो मार्केट गया 2000 तक, ठीक है, 2000 तक मार्केट गया। अब जब मार्केट 2000 तक जाएगा, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा उनका अब HDFC आ गया 2000 पे, तो उनको सीधा सीधा 1000, उनको उनके कैपिटल का डबल प्रॉफिट दिख रहा है। तो अब वो क्या करेंगे, इसमें से कुछ प्रॉफिट को बुक करेंगे, यानी कि बुक करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सप्लाई उतनी थी, अब डिमांड बढ़ गई, यहाँ पर डिमांड बढ़ गई तो मार्केट प्राइस बढ़ गई। अब यहाँ पर आके क्या हो रहा है ना, वो जो यहाँ से लेकर गए थे HDFC को, उन लोगों को डबल प्रॉफिट दिख रहा है सीधा, तो वो अब क्या करेंगे, कुछ प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो अपने शेयर्स को सेल करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई क्योंकि शेयर सेल कर रहा है, सप्लाई बढ़ी तो ये हल्का सा नीचे आएगा। मान लो यहाँ तक आया, अब मान के चलो ये 1500 तक आया, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, जो यहाँ 1000 रुपये पर 1000 पे था, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय किया, 2000 पे आ गया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिन लोगों ने बाय नहीं कर पाया होगा और उन लोगों को दिख रहा है कि अब HDFC के शेयर 2000 पे पहुंच गए। मतलब इनको ये दिख रहा है कि अगर हम 1000 पे खरीदते तो हम लोगों को सीधा सीधा 1000 का फायदा हो रहा होता। तो अब वो क्या सोच रहे हैं ना कि HDFC अगर थोड़ा सा नीचे आएगा ना तो मैं HDFC के शेयर को फिर से बाय कर लूंगा, क्योंकि HDFC तो 2000 तक जाना ही जाना है। तो अब जब मार्केट 1500 तक आता है
तो वो लोग क्या करते हैं ना, 1500 पे आता है और लोग 1500 पे घुस जाते हैं कि चलो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, खरीद लो, 2000 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो मार्केट को वो लोग वापस 1000 तक नहीं आने देते। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो 1000 तक नहीं आने देते और इस शेयर को 1500 तक खरीद के फिर से वो ऊपर की साइड ले जाते हैं, फिर से वो और ऊपर की साइड हाई लगाते हैं, फिर मान लो 3000 पे इसका शेयर आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अब जो लोग 1000 या 1500 पे थे उनको लग रहा है मार्केट तो 3000 पे चला गया। अब वो सोच रहे हैं कि यार अगर हम खरीद लेते 1500 पे खरीद लेते, जिन लोगों ने 1500 पे भी नहीं खरीद पाया या जिन लोगों ने 1000 पे भी नहीं खरीद पाया था, वो लोग फिर से सोच रहे हैं कि यार थोड़ा सा और नीचे आएगा ना 3000 से तो मैं फिर खरीद लूंगा, क्योंकि मार्केट तो अब ऊपर जाना ही जाना है। तो अब जब ये शेयर फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी कि मान लो 2500 पर आया, तो फिर से बायर्स इसमें कूद जाएंगे। जो 1500 वाले थे ना, अब वो यहाँ पर कूद जाएंगे क्योंकि 3000 से नीचे आ गया है। उनको लग रहा है 3000 तो जाएगा ही जाएगा, अब हमने इतना तो प्रॉफिट हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर नए बायर की फिर से एंट्री हो जाती है और मार्केट फिर से एक नया हाई क्रिएट करता है। अब मान लो इसने 4000 क्रिएट किया, इसी तरीके से मार्केट कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये हो गया एक ट्रेंडिंग मार्केट। इस तरीके से अब ये देखो, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो आप, ये पॉइंट मिल रहे हैं ना आपस में, एक लाइन ये ड्रॉ कर सकते हो। तो अब देखो जब यहाँ से देखेंगे तो इस मार्केट के लिए, जैसा कि हमने 2 मिनट पहले पढ़ा, जब ये ऊपर की साइड जा रहा है तो ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वापस नीचे भेज दे रहा है। अब यही लाइन इसके लिए किसका काम करने लगी, सपोर्ट का काम करने लगी। अब ये ऊपर गया, इसने इस वाली को भी तोड़ा, अब ये इसने नया हाई लगाया, अब ये नया हाई 3000 इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करने लगा। फिर ये नीचे आया, अब इसको 2500 का रेसिस्टेंस, अब यहाँ पे सपोर्ट मिलने लगा। अभी 1500 का मिल रहा था, इसने नया हाई लगाया, अब फिर से 2500 का। 2500 का क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे बायर्स थे, ये जो जिन्होंने नहीं खरीद पाया था, वो 2500 पे कूद आए, 2500 मिल गए। ऐसे ये कंटिन्यू होता जाता है। इसी तरीके से हमारी जो लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है, इनको हम ड्रॉ करते हैं। अभी मैं आपको चार्ट में भी क्लियर दिखाऊंगा कि चार्ट में किस तरीके से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप बेसिक इसका लॉजिक समझो, किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे क्रिएट होते हैं चार्ट पर। आप लोगों को ये समझ में आ गया इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सिंपल सा ये है कि एक ये मार्केट है, मार्केट अगर मान लो ये साइडवेज चल रहा है, ठीक है, इसी रेंज में घूम रहा है, तो हम यहाँ पर एक ये ड्रॉ कर देंगे। ये कौन सी, ये लाइन इसके लिए क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करने लगे, ठीक है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो गए। अब पिछली वीडियो में देखा था कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है या तो अपसाइड या डाउनसाइड, तो ये एक तो यहाँ पर बीच में खींच के ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना सकते हैं, एक तो ये हम बीच में लाइन खींच के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल टाइप हो गया और दूसरा टाइप क्या हो गया, ये जो ट्रेंड लाइन बनती है, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, इसका ये जो ट्रेंडिंग मार्केट है, नीचे से हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये दूसरा टाइप हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, दूसरा हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो बार बार इसका सपोर्ट ले रही है। जब ये ट्रेंड लाइन को एक ब्रेकआउट रीटेस्ट करके नीचे गिरेगा, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो ये ट्रेंड लाइन हमें पहले से इंडिकेट कर देती है कि ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, अब ये मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स कर सकता है। इसी तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, इनको भी इस तरीके से ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ब्रेकआउट करता है। तो दो तरीके के हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और हम वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और वर्टिकल वाली को क्या बोलते हैं, हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एक लाइन है, अब नीचे से मार्केट आ रहा है, इस पर रिवर्सल लिया थोड़ा सा, अब यहाँ पर आके ये जब ऊपर जाता है, अब हमें ये बताओ कि ये अभी तो ये इस वाली जब ये नीचे से आ रहा था, तो ये क्या काम, किस चीज़ का काम कर रहा था, रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। ये यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जब ये इसने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जब ये दोबारा आया तो ये ऊपर की तरफ फिर से मूव हुआ। अभी तो ये वाला रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब जब इसने इसको ब्रेकआउट किया, जब ये दोबारा आ रहा है, तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगा। अभी ये रेसिस्टेंस था, जब इसने ब्रेकआउट किया तो वही लाइन उसके लिए सपोर्ट का काम करने लगा। ये होती है चेंज इन पोलैरिटी, मतलब अपने आप को बदल लेना। किस तरीके से बदल लिया, जो रेसिस्टेंस था वो उसके लिए अब सपोर्ट का काम करने लगा।
किस तरीके से, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस ये रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी भी शेयर के लिए सपोर्ट क्यों बन जाता है जब उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, ये भी आपको समझना है। तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हो कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पर आप सिंपल से ये समझ लो चेंज इन पोलैरिटी का मतलब क्या होता है। जब कोई भी लाइन शेयर किसी लाइन को, किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करने लगता है, और वही जब नीचे की तरफ आते वक्त जब उस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वही उसके लिए फिर दोबारा रेसिस्टेंस का काम करने लगेगा। ये भी हमारा क्लियर हो गया चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है। अब फाइनली हम देखेंगे कि चार्ट पर सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट चार्ट में ड्रॉ करके बताऊंगा कि इनको किस तरीके से हम चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। सामने बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है। ये अभी बिल्कुल ब्लैंक चार्ट है। इस पे हम सिंपल देखेंगे कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं। आप लोग अगर ये खुद से सीख लोगे ना कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो आप लोगों को कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी कॉल टिप की या किसी टेलीग्राम चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें लेवल दे दो कि आज के लेवल क्या है, आज कौन सा ब्रेकडाउन करेगा, लेवल कौन सा ब्रेकआउट कर सकता है। आप खुद ही सीधा सीधा सिंपल देख लो किस तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जो आपको अपनी नेकेड आईज से ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिख रहे हैं ना, वही सबसे अच्छे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस माने जाते हैं। अब मेरे सामने ये डेली टाइम फ्रेम देख लो, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ओपन है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें किस तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो, इसने बैंक निफ्टी ने ये नया हाई लगाया है, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी ने अपना अभी सबसे हाई लगाया है, तो सबसे पहला इसके लिए रेसिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ऊपर ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद हमें सीधा सीधा कौन सा नीचे सपोर्ट दिख रहा है, इसके बाद हमें सीधा दिख रहा है ये वाला सपोर्ट, ये वाला, ये वाला क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहां पर से यहां पर आकर ये नीचे रिवर्सल लिया था, ठीक है। यहां पर देखो ये बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, नीचे से भी ये 2 लेवल हो गए। अब नीचे का लेवल बनाना है आपको, सबसे नीचे का लेवल बनाना है, ये बना लो लेवल। देखो सबसे नीचे कहां पे इसने ब्रेक लिया है, यहां पर ब्रेक लिया है, ये एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। अब और कौन सा लेवल और कौन सी लाइन दिख रही है, ये देखो यहां से भी कई बार रिवर्सल लिया है इसने, ये देखो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी, ये देखो यहां पर भी लिया है इसने रिवर्सल, यहां पर भी लिया है, यहां पर भी लिया है, ये देखो कितनी बार। अब आंखों के सामने दिख रहा है, ये मैंने कहीं से स्पेशल कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये सिंपल आपको चार्ट पे दिख रहा है, आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी ड्रॉ कर सकता है। अब देखो और कौन सा बनाना है, और बनाने हैं, और देख लो एक ये दिख रहा है, यहाँ से भी रिवर्सल लिया था, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ से भी लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी कितना किया। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे आपने बना दी। अब मैं आपको इसको 15 मिनट पे दिखाता हूँ कि ये जो लेवल हमने बनाए हैं सपोर्ट, ये जो ओरिजेंटल लेवल हमने बनाए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये डेली टाइम फ्रेम पे बनाए क्या 15 मिनट पे हम जब ट्रेड करते हैं 15 मिनट पे ये काम करेंगे, हम वो भी देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा के 15 मिनट पे काम कर रहे हैं क्या, देखो बिल्कुल काम कर रहे हैं 15 मिनट पे। ये देखो यहाँ पर भी इसने हाई लगाया था, इसका ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको हम यहाँ नीचे कर लेंगे, इस वाली लाइन को, ये देखो, ठीक है। देखो 15 मिनट पे भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। 15 मिनट पे अब ये इतना बड़ा गैप क्यों दिख रहा है, ऑब्वियसली अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा मूव किया होगा, ज्यादा पॉइंट मूव किया होगा, इसलिए बड़े बड़े लेवल हमें दिखाई देंगे। अब हम 15 मिनट पे आ गए तो हमें थोड़े से छोटे लेवल दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखो 15 मिनट पे और कौन कौन से लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं। 15 मिनट पे एक लेवल ये दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से बैंक निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया है, ये देखो यहाँ पर आया, ये यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। अब और कौन सा लेवल दिख रहा है, एक लेवल हमें ये दिख रहा है नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कौन सा, ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन और हो रहा होगा कि यहाँ पर तो ये कैंडल देखो ऊपर निकल रही है कैंडल, इसके कैंडल नीचे निकल रही है, इसके भी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे निकल रही है। विक को काटना है या बॉडी से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर विक से करनी है। देखो जहां से ज्यादा लाइन कट हो जाए वहां से ड्रॉ करनी है, चाहे वो बॉडी कट रही हो चाहे वो विक कट रही हो। और दूसरी चीज, कभी ये सिंगल लाइन में नहीं होते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हमेशा जोन में होते हैं। किस तरीके से जोन में होते हैं, अब अपने ड्रॉ कर ली, अब हम जहां तक ये विक गई होंगी वहां तक हम एक सीधा जोन क्रिएट कर लेंगे।
ये जोन क्रिएट कर लिया, एक जोन ये बन गया हमारा। और कौन कौन से जोन बन रहे हैं अभी देख लेते हैं। और एक जोन ये बन रहा है, एक जोन हमारा ये विक निकल रही है ना यहाँ तक, एक छोटा सा हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसके नीचे निकलना चाहिए इसको, एक ये बन गया। अब हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो हमने बना लिया, कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहा है, तो हम 5 मिनट का लगा के देख लेते हैं। ये 5 मिनट का लगा के देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 5 मिनट पे और थोड़ा सा क्लियर दिखने लगा, इसको और थोड़ा सा ऊपर कर दो 5 मिनट पे, ये एक जोन बन गया। ये भी थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा और नीचे कर दो, ये भी और परफेक्ट लेवल हो जाएगा हमारा। अब देखो अगर हम सिर्फ ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो ये देखो ये ट्रेंड लाइन से ये इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, रेड कैंडल बनी, फिर ये वापस रिवर्सल हो गया, तो हम यहाँ फेक ब्रेकआउट में फंस सकते थे, समझ गए। ऊपर भी देखो ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक की, अगर हमने ये जोन नहीं बनाया होता ना तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पर कॉल लेते और सीधा हम ट्रैप होते और हमारा एसएल हिट होता इस तरीके से। इसीलिए जोन बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो सारे जोन में, इन जोन बनाने से क्या होता है ना, आप जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं उनसे बचा जा सकता है जोन बनाने से। तो इसलिए हमेशा जोन में हमें अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब एक चीज और रह गई है, क्या रह गई है, ट्रेंड लाइन। अब देखो ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन चूज कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया। अब मुझे ट्रेंड लाइन देखना है, हॉरिजॉन्टल तो मैंने बना दिए हैं। अब देखो एक यहाँ से ये पॉइंट मैच होने चाहिए, ये मैंने बनाई, ये पॉइंट मैच हुए, इससे ये पॉइंट मैच हो रहा है, ठीक है, ये बन गया, ये ट्रेंड लाइन मेरे बना दी। अब इस ट्रेंड लाइन का काम क्या है, दो तरीके के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, हमने अभी देखा कौन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाले वो हमने ये बना दिए, इनको कैसे बनाना है, जोन के तरीके से बनाना है, ठीक है। और एक और टाइप कौन सा था, ये था ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में इस तरीके से ऐसे ट्रेंड लाइन बनती है, थोड़े टेढ़े में ऊपर की साइड बनेगी, ऊपर की साइड भी हम इसको उसी तरीके से बनाएंगे। हमने जितने पॉइंट मिल सकते हैं उतने पॉइंट मिलाने, ये सीधा सीधा आपके सामने दिख रहा था, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, और भी दिखा दूंगा मैं और कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ से एक पॉइंट ये लेवल मैच हो रहा है, एक ये लेवल मैच हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। अब ये विक निकल रही है, आपको ये विक दिख रही होगी, है ना, ये विक दिख रही है। अब इस विक को कैसे ठीक करना है वो आपको पता है, वो जोन क्रिएट करके करना है। जोन की तरह इसको थोड़ा सा बफर लेके चला करो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि अब देखो यहाँ से अगर एग्जैक्ट मान लो, ये देखो 41,139 पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मतलब 41,000 पे यहाँ पे 139 पे पोजीशन बनी होगी, लोगों ने सेल किया होगा, नीचे आया होगा मार्केट, तभी तो आएगा। अब जरूरी है सबने 44,139 पे ही पोजीशन बनाई हो, नहीं ना, सबको तो नहीं पता ना इतने पे बनानी है। किसी ने 44,140 पे बनाई होगी, किसी ने 145 पे बनाई होगी, किसी ने 138 पे बनाई होगी। इसीलिए हम 5-6-10 पॉइंट का बफर जोन लेके चलते हैं, जिससे वहां पर हम फेक ब्रेकआउट से बचा जा सकता है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन बन गई, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे कैसे हम ट्रेड लेंगे, यहां से सीधा सा अगर अब ये मूव करेगा, ऐसे मूव किया, अब देखो मैं आपको पेन से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखो अब ये यहां से ऐसे मूव करके ये रिटेस्ट लेके जब ये वापस जाएगा तो हमें ये ट्रेंड लाइन काम आएगी, हमें पता चल जाएगा ये ट्रेंड लाइन से, देखो यहां से सेलिंग आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग आ रही थी, फिर इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग आ रही थी, फिर इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग आ रही थी। अब इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दी, ब्रेकआउट करके ये ऊपर जाएगा, ये हमें ट्रेंड लाइन से ये हमें बेनिफिट होता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का मतलब आप समझ गए क्यों हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। अब हमने ये जोन, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजें बनाई, अब हम इनको वापस से 15 मिनट पे देखता हूं मैं, क्या 15 मिनट पर, चलो 15 मिनट तो हमने देख ही लिया था, अब हम हार्डली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या ये काम कर रहा है क्या। देखो बिल्कुल काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है, ये देखो ये जोन भी काम कर रहा है, यहाँ पर ये भी यहाँ पर परफेक्ट जोन काम कर रहा है। अब देखो एक हाथ विक हल्की पुल्की तो ऊपर नीचे होगी, उसकी दिक्कत नहीं है, वो तो हमें, क्योंकि परफेक्ट चार्ट कभी नहीं बनता, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कैंडल हमें दिख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कैंडल हमें टच हो सकती हैं, वो कैंडल हमें उस तरीके से बनानी है, ठीक है। हार्डली पे दिख रहा है, फिर से हम डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डे टाइम फ्रेम पे हमारी ये सारे लेवल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो डे टाइम फ्रेम पे भी सारे लेवल काम कर रहे हैं, ये देखो डे टाइम फ्रेम पे यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, ये ऊपर ये देखो ये भी सही से सपोर्ट ले रहा है, तो ये देखो ये वाली लाइन भी पूरी अच्छी तरीके से सपोर्ट लेगी। तो इस तरीके से हमें
सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई हो, अगर आप खुद से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बनाना सीख गए हो चार्ट पे, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बता देना ये वीडियो कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।